हे एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी होममेड अर्क वाली नेल मेहंदी, जिससे नेल्स पर डार्क कलर आता ही है, प्लस ये लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड वो भी बिना किसी केमिकल के। सो बगैर किसी देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और पैन में हम डालेंगे 15 के करीब लौंग। लौंग को हमने रोस्ट करनी है, मीडियम हीट पर आप रोस्ट करना, और आप देखोगे थोड़ी देर के बाद लौंग से स्मोक आने लगेगी। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और आप लौंग को निकाल लोगे किसी बाउल में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने लेना है एक बाउल, आप ले लोगे या जिस भी पॉट में लेना, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करनी है। सो इसके लिए हम लेंगे एक बाउल और इसमें आपने डालना है चाय पत्ती। सारे इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो मेंशन कर दी है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। देन हम लेंगे इसमें शुगर एंड जैगरी। जैगरी को आपने स्मॉल पीसेज में कट कर लेनी है, एज यू कैन सी। देन हम इसमें ऐड करेंगे लौंग, जिसे हमने रोस्ट किया था। आप इसे चाहो तो दरदरे फॉर्म में भी ला सकते हो या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। देन हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हमने ली है 1 स्पून के करीब, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने अर्क को निकालने के लिए जो मेन प्रोसेस होती है वो करनी है। तो इसके लिए आप कोई स्पेशल रख सकते हो बर्तन, जिसमें आप हमेशा नेल मेहंदी बनाओ, या फिर आप कोई टिन बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस पॉट का हमेशा यूज़ करती हूँ नेल मेहंदी बनाने पे। और इसके बाद आप सबकी प्रॉब्लम होती है कि इसमें आपने वॉश करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे एल्युमिनियम फॉइल को ऐसे बिछा दो, फिर उसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल दो। बीच में स्पेस रखिएगा, उसमें आपने एक बाउल को शिफ्ट कर देनी है, जिसमें हमारी सारी अर्क आएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रोसेस होती है, इसे हमने सील करनी है, जिससे जो भी अर्क है स्टीम के फॉर्म में वो आती है वो सीधा आपके बाउल में इकट्ठा हो, ना कि वो स्मोक के फॉर्म में ऐसे बाहर चली जाए। तो माय ब्यूटीज़, एज यू कैन सी, हमने इसे ऐसे बर्तन से कवर किया हुआ है जो बीच में गहरा है, ठीक है। इसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो हमने नीचे रखा हुआ है बाउल, इसके अंदर रखा हुआ है बाउल, उसमें हमारी अर्क है वो डायरेक्ट जाए। तो ऐसा आप रखोगे जो बीच में गहरा हो, तो यह हेल्पफुल होती है अर्क को ज़्यादा इकट्ठा होने में। सो अराउंड 15 to 17 मिनट बाद आप देखोगे कि आपकी स्मोक जो है वो आनी बंद हो जाएगी। सॉरी, इससे हमने सील किया हुआ, आप नहीं देख सकते हो, बट एक्चुअली में यही होता है कि स्मोक आना बंद हो जाती है और उसके बाद से आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ कर दोगे और इसके बाद आपने इसे इमीडिएटली ओपन नहीं करनी है, बहुत ही इसमें गर्म होता है और आप जल सकते हो, इसलिए इसे अभी ऐसे छोड़ दो, रूम टेम्परेचर पर आने दो। इसके बाद आपने इसे ओपन करनी है एंड आपने यहाँ पर बहुत ही केयरफुली अपने अर्क वाली बॉल को निकाल लेना है। और उसके बाद आप इसे स्ट्रेन करोगे, जस्ट बिकॉज इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कोन में प्रॉब्लम होगी, फ्लॉनेस में। तो आपने इसे स्ट्रेन कर लेनी है और इसके बाद आप इसे चाहो तो स्टोर कर सकते हो, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उतना आप निकालो और उतना आप नेल मेहंदी बनाओ, यूज़ करो, और इसे आप स्टोर करके रख दो। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसका नेल मेहंदी बना सकते हो। यहाँ पर मैं बनाऊँगी 2 स्मॉल नेल मेहंदी कोन्स। सो इसके लिए इतना अर्क इनफ है। अर्क तो हमने रेडी कर लिया। अब नेल मेहंदी के लिए जो हमने इसमें मेन इंग्रेडिएंट यूज़ करनी है वो है मैदा, ठीक है। मैदा आप लोगे, और अगर आप बिगनर्स हो बहुत ही केयरफुली इस प्रोसेस को करना आप, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा इसमें मैदा डाल दिया तो भी आपकी नेल मेहंदी अच्छा वर्क नहीं करेगी, और बहुत ही लिक्विड फॉर्म में भी इसे नहीं रखना है। सो आपने इसमें मैदा को थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है और उसके बाद आप इसे मिक्स करते जाइएगा। एज यू कैन सी हमारी नेल मेहंदी बिल्कुल रेडी है। एंड फॉर माय ब्यूटीज स्पेशल टिप्स, अगर आप चाहते हो आपके नेल्स पर बहुत ही डार्क कलर आए, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप नेल मेहंदी अप्लाई करने जाओ तो आपने अपने नेल्स को बहुत ही क्लीन रखनी है, ओके। आपने अपने नेल्स को वॉश करनी है, ड्राई कर लेना। मेक श्योर आपके नेल्स पर कोई भी क्रीम, ऑयल्स या फिर कोई भी डर्ट वगैरह ना हो, आपने बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद ही आप नेल मेहंदी अप्लाई करिएगा। एंड एक मिस्टेक जो अक्सर आप सब में से करते हो और बोलते हो कि नेल मेहंदी कलर नहीं आती है, ये मिस्टेक है कि आप जब भी नेल मेहंदी अप्लाई करते हो बहुत ही थिन लेयर लगाते हो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, कोई कंजूसी नहीं करिएगा, बहुत अच्छे से आपने मोटी लेयर लगानी है इसकी, ओके। ऐसा करने से नेल मेहंदी लॉन्ग टाइम में ड्राई होती है और उसकी कलर आती रहती है। आपने ये नहीं करना है कि आपकी नेल मेहंदी ड्राई हो गई उसके बाद आप इसे इमीडिएटली रिमूव कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नाइट टाइम में लगाओ और इसे आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दो। मॉर्निंग में आप इसे रिमूव करिएगा। रिमूव ऐसे नहीं करना है स्क्रैप करते हुए, आपने इसे रिमूव करना है ऑयल का यूज़ करके। आपने अपने नेल्स को ऑयल लगाना है, नेल्स पे ऑयल लगाना है और उसके बाद आपने इसे रिमूव करना है। देखोगे आप बहुत ही ईजिली ये रिमूव हो जाएगी।
और उसके बाद भी जितना टाइम आप अवॉइड कर सकते हो आपने वाटर को अवॉइड करनी है फॉर डार्क स्किन। एंड यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगी, अगर आप वाइट नेल पर मेहंदी को अप्लाई कर रहे हो तो आपको इमिडिएटली रिजल्ट नहीं मिलेगी। आप देखोगे नेल्स पर ऑरेंजिश रेड कलर की आई होगी रिमूव करने के बाद, बट थोड़ी देर बाद आप देखोगे 2 से 3 घंटे के बाद इसकी कलर आने लगेगी, बट डार्क कलर नहीं आएगी। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कोई भी सामान आप यूज़ करते हो, कोई भी मेहंदी यूज़ करते हो तो उसकी रिज़ल्ट आपको देर से आती है, ठीक है, बट उसकी रिज़ल्ट बेस्ट आती है। सो नेल मेहंदी की लॉन्ग लास्टिंग प्लस डार्क कलर के लिए आपने इसकी एप्लीकेशन 2 से 3 दफ़ा करनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस को फॉलो करिएगा और इंशाल्लाह आई रियली होप आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो माय ब्यूटीज़, आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। इंशाल्लाह यूज़ करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।